हाँ हाँ जा जा मार। सबसे पहले आए मीनिंग। मीनिंग बताओ क्या है अकाउंटेंसी का मीनिंग? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users। अक्षरा नहीं बोली, एक बार फिर बोलेंगे सब। बोलो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users। सुहान इस बार नहीं बोला था, फिर से एक बार बोलो। बोलो। अकाउंटिंग is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया था। अभी ये जगह छोड़ना, ये एक दूसरा मीनिंग भी है। दोनों में से एग्जाम में जो भी इजी लगे वो लिख के आ जाना। ये ना थोड़ा सा खतरनाक रहता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, कुछ तो है ये, significant manner and in terms of monetary transaction and events which are in part of at least financial character and interpreting the results। देख लो एग्जाम में दोनों ही में मार्क्स मिल जाता है। फिर अपना सेकंड हेडिंग भी हो गया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर भी पूरा प्रोसेस पढ़ लिए थे। अच्छा, जो लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप क्या होता है? सातवां स्टेप कम्युनिकेटिंग। हम कम्युनिकेट किसको करते थे? यूज़र्स को। वो यूज़र्स को बॉक्स में डालना था। ये लिखा है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा टू द यूज़र्स, तो यूज़र्स को बॉक्स में डाल दो। अब यूज़र्स कौन होते हैं उस टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड हेडिंग हो गया, अब डायरेक्ट अगला हेडिंग डालो, नाइन्थ हेडिंग, उसी से रिलेटेड है तो साथ में ही निपटा लेते हैं। यूज़र्स ऑफ अकाउंट। अभी जो हम लोग एक वर्ड पढ़े ना यूज़र्स, कि हम अपना जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं वो यूज़र्स को देते हैं। अब वो यूज़र्स कौन है? तो हेडिंग आएगा नाइन्थ हेडिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसके दो ब्रांचेस बना लो। दो यूज़र होते हैं, एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र। दो तरीके के यूज़र्स, एक इंटरनल यूज़र और एक एक्सटर्नल। बताओ, जो कंपनी के अंदर है उनको कौन सी यूज़र बोलेंगे? इंटरनल। जो कंपनी के बाहर है उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। बस ये नहीं है मीनिंग, दूसरा मीनिंग है। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा। समझो, जो आज से 3-4 साल नहीं, 6 साल पहले का जो बुक था ना, उसमें ये लिखा था इंटरनल मतलब जो लोग कंपनी के अंदर होते हैं उनको इंटरनल बोलेंगे, और जो लोग कंपनी के बाहर होते हैं, बाहर के लोग मतलब गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, पब्लिक हो गया, ये बाहर के लोग हैं, इनको एक्सटर्नल बोलेंगे। ये कब था? आज से 6 साल पहले, 6-7 साल पहले, मतलब जब मैं पढ़ता था ना, तो तब के समय में इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब था कंपनी के अंदर के लोग को इंटरनल, कंपनी के बाहर के लोग को एक्सटर्नल। अब ये मीनिंग चेंज हो गया है। अब इंटरनल का क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब जिसको हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पूरा एक्सेस देंगे। मतलब उन लोग बोल रहे हैं कि हमें ये दिखाओ तो हम ये दिखा देंगे, उन लोग बोल रहे हैं कि हमें वो दिखाओ तो हम बैलेंस शीट का वो आइटम दिखा देंगे। जिसको हम पूरा 100% एक्सेस देंगे, कुछ भी मना नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं इंटरनल यूज़र। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हम बस उनको उनके काम से काम मतलब रखने वाले ही डाटा देंगे। जैसे मतलब बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग में पब्लिक हो गया, बाहर के लोग में गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, तो ये सब लोग को हम सारा डाटा नहीं देंगे। उनको क्या देखना है? बैलेंस शीट, तो हम बस बैलेंस शीट दिखाएंगे। उनको हम एक एक चीज़ डेप्थ में घुसकर नहीं दिखाएंगे, इसीलिए उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो गलती से भी एग्जाम में ये मत लिख देना एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग, इंटरनल मतलब अंदर के लोग। इंटरनल का मतलब है वो लोग जिसको हम 100% एक्सेस दे रहे हैं, मतलब उनको कोई मना नहीं है, उन लोग जो बोलेंगे उनको वो डाटा हम निकाल के दिखा देंगे। और एक्सटर्नल मतलब जिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हम उनको सारा डाटा नहीं दिखाएंगे, तो उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या ये मीनिंग क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओनर, पहले का इंटरनल का मतलब क्या था? पहले वाले बुक में इंटरनल का क्या मतलब था? अंदर के लोग, जो कंपनी के अंदर है। और एक्सटर्नल का क्या मतलब था? जो बाहर के लोग हैं। अब तुम लोग पहले के मीनिंग से सोच के बताओ, ओनर किस में जाना चाहिए, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? इंटरनल, क्योंकि वो कंपनी के अंदर रहता है, तो वो इंटरनल में जाना चाहिए। अब नए मीनिंग में इंटरनल का क्या मतलब है? जिनको हम 100% एक्सेस दिखा रहे हैं, कुछ भी मना नहीं करेंगे। अब मान लो मालिक बोल रहा है कि मेरे को डाटा दिखाओ, क्या हम उनसे छुपाएंगे कुछ? नहीं, उनको 100% डाटा देंगे। तो बताओ, ओनर अभी नया डेफिनेशन में भी किसके अंदर आएगा? इंटरनल। क्या ये क्लियर है?
पुराना डेफिनेशन में भी वो कंपनी के अंदर का ही आदमी था तो इंटरनल, नए डेफिनेशन में भी 100% एक्सेस है उसको तो वो इंटरनल। सेकेंड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर पुराना डेफिनेशन कंपनी के अंदर के लोग, तो उन लोग अंदर के लोग होते हैं या बाहर के लोग? अंदर के, तो पुराना डेफिनेशन में इंटरनल। अच्छा अगर बताओ मैनेजमेंट को हम सारा डाटा नहीं दिखाएंगे तो क्या उन लोग नया प्रोडक्ट ला पाएंगे? नहीं, उनको तो हमें दिखाना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट सारा डाटा, तभी उन लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नया चीज़ नहीं चल रहा है तो बंद करेंगे। तो नया डेफिनेशन में भी वो इंटरनल के अंदर ही आएंगे। नया डेफिनेशन क्या था? जिनको हम लोग 100% एक्सेस देते हैं, मना नहीं करते। अब तीसरा है एम्प्लॉय। बताओ पुराना डेफिनेशन में एम्प्लॉय क्या इंटरनल का पार्ट बनेगा या एक्सटर्नल का पार्ट बनेगा? इंटरनल, कंपनी के अंदर ही रहते हैं, ऐसे बाहर टेंट लगा के थोड़ी ना उनको बैठाते हैं, कंपनी के अंदर ही उन लोग काम करते हैं, तो इंटरनल। लेकिन अब तुम लोग सोच के बताओ अगर एम्प्लॉय को हम एक एक डाटा दे दे, कंपनी के अंदर अंदर क्या चल रहा है एक एक डाटा दे दे, तो फ्रॉड हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उनको पता रहेगा यहाँ लॉकर है, इसका चाबी उधर रखा है, वो वाला उधर रखा हुआ है, उधर से चोरी कर सकते हैं, उधर से भाग सकते हैं। तो बताओ नया डेफिनेशन में एम्प्लॉय को कहाँ रखे होंगे? इंटरनल में या एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में। जबकि पुराना डेफिनेशन में वो कहाँ आता था? इंटरनल में। नया डेफिनेशन में उसको इंटरनल में नहीं रखें, उसको एक्सटर्नल में रखें। क्या इतना क्लियर है? तो अभी बस दो ही लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनल में रखें। कौन दो लोग? ओनर, क्योंकि वो मालिक है, उसका पैसा लगा है, हार्ड अर्न मनी लगाया है। और दूसरा कौन? मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट से अगर हम डाटा छुपाएंगे तो नया प्रोडक्ट ला ही नहीं पाएगा। एम्प्लॉय कहाँ आएगा नए डेफिनेशन के हिसाब से? एक्सटर्नल। गवर्नमेंट, एक्सटर्नल। उनको भी सारा डाटा नहीं दिखाएंगे, बस उनका काम क्या है? टैक्स लेना है, तो जितना टैक्स लेना है, प्रॉफिट वगैरह, वही बस दिखाएंगे, सारा डाटा उनको भी नहीं दिखाएंगे। बैंक, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। पब्लिक, एक्सटर्नल। रिसर्चर, एक्सटर्नल। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे एक्सटर्नल है? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रूल याद रखना है, बस यही दो लोग हैं, ओनर और मैनेजमेंट, जिसको क्या बोलेंगे? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। इसके अलावा जितने भी हो सब क्या है? एक्सटर्नल। तो लिखो, अब पहले लिखो इंटरनल यूज़र क्या होते हैं। इंटरनल यूज़र मतलब वो अंदर के लोग जिनको हम सारा डाटा दे रहे हैं, 100% एक्सेस। आर दोज यूजर्स हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट। उनको एक एक डाटा पता है कि अच्छा इधर पे ये मिलेगा, उधर जाओगे तो उधर पैसा रखा हुआ है, उधर लॉकर रखा हुआ है, सारा डाटा A to Z। इंटरनल यूज़र आर दोज यूजर्स हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर लेना। सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एट माइक्रो लेवल। माइक्रो मतलब छोटा से छोटा लेवल, उनको सारी बात बताएंगे। ओनर है भाई, वो बिज़नेस को खड़ा किया, उसको पता है बिज़नेस में कितना पैसा वो लगाया है, तो उससे फिर क्यों छुपाएंगे चीज़ें? तो आर दोज यूजर्स हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे अंबानी से रिलायंस के बारे में क्यों ही छुपाओगे? अंबानी मालिक है तो उसे छुपा के क्या ही मिल जाएगा? हाँ, अंबानी CEO है ना, मुकेश अंबानी। चेयरपर्सन भी वही है ना, कंपनी को संभाल। उसके बेटे को ना अस्थमा का बीमारी है, तो अगर ज़्यादा पतला उतला होने का दवाई ववाई खाया तो कुछ ऐसी की तैसी हो जाएगा। जो बच्चा मोटा है लेकिन है तो ना, बाद में पतला करने के चक्कर में बेटा ही खत्म। पहले कितना अच्छा था, पतला शुक्ला हाथी का बच्चे से कम नहीं दिखना है। कोई नहीं, पैसा है तो सब चल जाएगा। आर दोज यूजर्स हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो मतलब छोटा से छोटा बात उसको बताएंगे। फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मीनिंग याद करने का ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा एग्ज़ाम में। अब लिखो इंटरनल यूज़र दो तरीके के, दो ही हैं, मतलब इसके अलावा और कोई इंटरनल नहीं है। किसी के पास बहुत पुराना बुक होगा, 6-7 साल पहले का बुक, तो उसमें एक एम्प्लॉय भी दिख रहा होगा, लेकिन अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा। मतलब वो एम्प्लॉय अभी भी है बट वो इंटरनल नहीं रहा। इंटरनल यूज़र में दो लोग ही अब आएंगे, मालिक, जो मालिक है बिजनेस का, ओनर, और दूसरा मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट से अगर छुपाओगे तो नया प्रोडक्ट ला ही नहीं पाएंगे। मैनेजमेंट, ओनर और मैनेजमेंट। ओनर को सारी बातें क्यों बता रहे हैं? हाँ, उसका कंपनी है, उसका पैसा लगा हुआ है, तो उसको क्यों छुपाओगे? वो पैसा लगाया करके कंपनी आज इतना बड़ा हो पाया, तो इसीलिए ओनर से कुछ नहीं छुपाएंगे। लिखो ओनर का क्या काम है। ओनर करके ये आ जाता है एग्ज़ाम में कि ओनर को क्यों बताना है
कंपनी का सारा क्या स्थिति है, क्या स्टेटस चल रहा है कंपनी का। तो लिखो ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। कैपिटल का मतलब याद है ना, याद है सलमान खान बीइंग ह्यूमन, अपना जो पैसा पहली बार इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क। इन लोग को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जो लोग BST पढ़े हैं चैप्टर 1 उसमें बिजनेस के अंदर पढ़े थे, हाई रिस्क होता है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगा के धंधा चला रहे हैं तो कल को अगर निपटा तो पूरा ही निपट जाएगा ओनर। तो ओनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। तो ओनर मालिक हमेशा ये चाहेगा कि मैं जो अपना हार्ड अर्न मनी लगाया हूँ वो बिल्कुल सेफ़ रहे, महफूज रहे, तो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा। दूसरा लिखो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है सब कुछ बताने का। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। मैनेजमेंट वेरियस डिसीजन लेता है, जैसे नया प्रोडक्ट लाना है कि नहीं, पुराना प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या बंद कर दे। जैसे मामा अर्थ नया वेरिएशन का फेस वॉश ला रहा है, शैम्पू मैन लेके आ रहा है, तो कौन ला रहा है, ओनर थोड़ी ना बना रहा है, उसके मैनेजमेंट डिसाइड कर रहे हैं। ऑनियन वाला फेस वॉश या ऑयल अच्छा चल रहा है तो उसके नए वेरिएंट्स लाएंगे, जो नहीं चल रहा है उसको बंद कर देंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। एग्जाम्पल लिखो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, स्पीड बढ़ाओ। अपने CA के क्लास में जो सरमन होते हैं ना, अगर हम लोग धीरे धीरे लिखते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं जल्दी लिखो नहीं तो उसकी शादी हो जाएगी। किसकी? उसकी, फिर उसके बच्चे तुम्हें मामा बुलाएंगे और लड़कियों को बुआ। नहीं। तो इसीलिए जल्दी लिखना है। अकाउंट्स में ना, मतलब अकाउंट्स क्या BST को थोड़ा सा जल्दी लिखने का आदत डालो, पेपर छूट जाता है। आता हुआ क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, फिर घर में आके एक्सक्यूज़ दोगे कि आता था नहीं लिख पाई। एग्जाम्पल लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट। और वो कब डिसाइड करेगा, जब उसको पता रहेगा कि कंपनी का स्थिति क्या है, प्रॉफिट है, लॉस में है। तो ये दो ही लोग हैं जो आज के डेट में इंटरनल यूज़र के अंदर आते हैं। पहला ओनर। ओनर क्यों, क्योंकि उसका हार्ड अर्न मनी लगा है बिजनेस में, तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क है, तो वो जानना चाहेगा कंपनी का स्थिति। मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट को बंद कर दे, कौन सा प्रोडक्ट में नए वेरिएशंस लेके आए, तो मैनेजमेंट को भी सारा इन्फॉर्मेशन बताना है। सेकेंड हेडिंग डालो एक्सटर्नल यूज़र। बताओ क्या एक्सटर्नल यूज़र को 100% एक्सेस देते हैं? देते हैं? नहीं, इनको सारा डाटा नहीं देंगे, बस जितना उनका मतलब से मतलब डाटा होगा, जितना उनका काम का डाटा होगा, बस उतना ही। लिखो एक्सटर्नल यूज़र्स आर दोज यूज़र्स who do not have access. External users are those users who do not have access. Who do not, वहाँ था who have access, जिनको access है, यहाँ लिख रहे हैं who do not have access to information at the micro level। मतलब उनको हम एकदम इन डेप्थ डाटा नहीं दे रहे हैं, बस जितना उनसे काम से काम, मतलब से मतलब वाला डाटा है, बस वही दे रहे हैं। but have financial statement, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देंगे, मतलब बैलेंस शीट वगैरह तो उनको दिया जाएगा। दैट गिव्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू देम। FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू देम, मतलब उनको हम बैलेंस शीट वगैरह दिखाएंगे, लेकिन अगर उन लोग एकदम इन डेप्थ डाटा मांग रहे होंगे वो सब उनको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नल यूज़र है। इनके टाइप्स लिख लो, इसको डिटेल में कल समझेंगे, बस अभी ये टाइप्स लिख लो आज। इतना याद रखो, ओनर और मैनेजमेंट को छोड़ के जो भी है वो सब एक्सटर्नल है। जैसे एग्जांपल लिखो, मतलब टाइप्स में पहला एम्प्लॉई एंड वर्कर्स। ये कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, लेकिन इनको सब नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इनको सब कुछ पता चल गया तो इन लोग सब कुछ ख़त्म भी कर देंगे कंपनी का। दूसरा बैंक्स,
बैंक हमें पैसा देता है, लोन देता है, तो बैंक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्थिति मांगता है कि तुम अच्छे पोजीशन में हो या ख़राब हो। अगर ख़राब स्थिति में रहेंगे तो बैंक लोन ही नहीं देगा। तीसरा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होता है जो हमारे कंपनी का शेयर खरीद रहा है, तो उसको तो जानना है कंपनी का क्या स्थिति है, लेकिन बहुत इनडेप्थ डाटा उसको भी नहीं देंगे। क्रेडिटर, वो व्यक्ति जो हमें उधार में पैसा दे रहा है, तो पैसा भी तो तभी देगा जब हमारा कंपनी का स्थिति अच्छा चल रहा है। अगर हमारा कंपनी का स्थिति ख़राब है तो फिर वो पैसा नहीं देगा। गवर्नमेंट को इसलिए बताएंगे कंपनी कैसे चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। अच्छा चल रहा होगा तो ज़्यादा टैक्स लेगा, ख़राब चल रहा होगा तो कम टैक्स लेगा। पब्लिक क्यों? पब्लिक इसलिए इंटरेस्टेड है जानने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा चलेगा तो उन लोग एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, उन लोग बोलेंगे कंपनी अच्छा चल रहा है ना, हमें रोज़गार दो। रिसर्चर को रिसर्च वर्क करना रहता है, इसलिए उन लोग कंपनी का स्थिति जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सब होते हैं एक्सटर्नल यूज़र, और दो हैं इंटरनल। कौन दो को इंटरनल बोलते हैं? मैनेजमेंट और ओनर। ओनर को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका पैसा लगा है और सबसे ज़्यादा रिस्क उसको है। मैनेजमेंट को क्यों बोलते हैं इंटरनल? क्योंकि तभी तो न्यू प्रोडक्ट ला पाएगा, उसको वेरियस डिसीजन मेकिंग में रहना पड़ता है। अच्छा, एक बार मीनिंग बता दो, फिर आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। यूज़र्स कितने तरीके के होते हैं? दो। क्या क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल। इतने को एक बार रिवाइज कर लेना, कल हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस में रिवीजन